आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल से जो है शिक्षकों की भी ऑनलाइन हाजिरी लगनी है और जियो फेंसिंग के तहत ही लगनी है। अब जो अपडेट आ रही है कि उसमें जो है समय बढ़ा दिया गया है, यानी कि किसी कारणवश अगर आपको विलम्ब हो जाता है तो आध घंटा का समय जो है इसमें बढ़ाया गया है। साथ ही पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन किस प्रकार से होगा, इस संबंध में पूरा यूज़र मैनुअल जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में उसी यूज़र मैनुअल को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन का यूज़र मैनुअल है। यहाँ पर देखिए, डिजिटल पंजिकाओं के माध्यम से शिक्षकों के समय और काम की बचत होगी, ऐसा कहा जा रहा है। शिक्षकों की सुविधा बचत एवं समय की बचत, मैनुअल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं, स्वचालित और सहज रिपोर्ट स्वयं तैयार होगी, डाटा की सुरक्षा एवं डाटा गुम होने का कोई डर नहीं, जियो फेंसिंग तथा टाइम फेंसिंग से उपस्थिति दर्ज करना होगा सरल, डाटा केंद्रीय रूप से निरंतर उपलब्ध रहेगा। इन चीज़ों को कहा जा रहा है। वहीं प्रेरणा ऐप के माध्यम में सभी पंजिकाओं का उपयोग, प्रेरणा ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, आइकन द्वारा अपनी सूचना भरें, रिपोर्ट के आइकन द्वारा भरी सूचनाओं का सारांश देखें, रजिस्टर डाटा सिंक के आइकन द्वारा भरे डाटा को सर्वर पर अपलोड करें। दैनिक रूप से छात्र उपस्थिति, कार्मिक उपस्थिति एवं एमडीएम पंजिका रहेंगी, जो कि दैनिक रूप से अपडेट करनी होगी। बाकी की नियमित रूप से अन्य सभी पंजिका रहेंगी। तो इन 3 पंजिकाओं को आपको डेली अपडेट करना होगा, छात्र उपस्थिति, कार्मिक और एमडीएम पंजिका। इसके बाद देखिए उनका दिशा निर्देश। छात्र उपस्थिति पंजिका दैनिक रूप से भरें, पंजिका का एक्स है, प्रेरणा ऐप रजिस्टर करें, उपस्थिति पंजिका, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। छात्र उपस्थिति भरने का समय जो बताया गया है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 से 9 और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 से 10 बजे तक। वहीं कार्मिक उपस्थिति दैनिक रूप से भरेंगे और 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 7:45 से 8 बजे, प्रस्थान 2:15 से 2:30, 1 अक्टूबर से 31 मार्च प्रातः 8:45 से 9 बजे, 3:15 से 3:30 बजे तक। प्रधान द्वारा सत्यापन किया जाएगा, जियो फेंसिंग द्वारा विद्यालय की सीमा में होना पड़ेगा। ठीक है। कार्मिक उपस्थिति पंजिका में आगे भी बताया गया है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे और उसमें क्या छूट दी गई उसको भी देखेंगे। पंजिका उपयोग हेतु दिशा निर्देश है कि बच्चों की संख्या मेनू अंकित करें, मासिक रिपोर्ट में मिड डे मील समय सूचना अंकित करें। एमडीएम भरने का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 12 बजे तक आपको भरना होगा और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 1:30 बजे तक। वही स्टॉक पंजिका विद्यालय संपूर्ण वस्तुएं अंकित का विवरण अंकित करें, क्रय किए सामग्री का विवरण अंकित करें, वेतन के लिए सामग्री का विवरण अंकित करें, नियमित रूप से पंजिका भरें, प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापन। पंजिका हेतु दिशा निर्देश 2 भाग, पुस्तकालय खेलकूद सामग्री, लाइब्रेरी बुक एंट्री के माध्यम से पुस्तकें दर्ज करें, लाइब्रेरी बुक इशू के माध्यम से पुस्तक आवंटन, स्टॉक पंजिका में खेल सामग्री प्रकार का चयन करते हुए खेलकूद सामग्री स्टॉक में जोड़ें, खेलकूद सामग्री का आवंटन खेलकूद पंजिका से करें, नियमित रूप से पंजिका भरें, विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली पुस्तकों का विवरण अंकित करें, नियमित रूप से पंजिका भरें, पत्र व्यवहार, विद्यालय संबंध निर्गत और प्राप्त पत्रों का विवरण अंकित करें, नियमित रूप से पंजिका भरें। पंजिकाओं का उपयोग हेतु दिशा निर्देश, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका भाग, आय व्यय, आय धनराशि भागों में प्राप्त धनराशि विवरण अंकित करें, व्यय धनराशि भाग में खर्च हुई धनराशि विवरण अंकित करें, नियमित रूप से पंजिका भरें। बैठक पंजिका में विद्यालय में गठित विभिन्न समितियों की बैठक का विवरण अंकित करें, विद्यालय में आयोजित बैठकों द्वारा उक्त पंजिकाओं का अध्ययन करें, बाल गणना पंजिका शारदा यूपी ऐप पर अंकित करें। प्रवेश पंजिका प्रेरणा डी के माध्यम से भरें, निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप से व्यवहित की जाएगी। अब देखिए डिजिटल पंजिका का प्रशिक्षण। यहाँ पर प्रेरणा ऐप PSAVO शिक्षक हेतु यूजर मैनुअल। सबसे पहले आप जो है अपने टैबलेट या फ़ोन में जो है प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। इसके बाद आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से खुल करके आएगा। एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना रजिस्टर नंबर यहाँ पर डालना होगा, जो आपकी मानव सुविधा ID पर रजिस्टर होगा। इसके बाद अगर आपका ये नंबर गलत है तो आप जो है इसको सही करा सकते हैं, विद्या समीक्षा केंद्र पर कॉल करके आप इसको सही करा सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद अगर नहीं होता है तो यहाँ पर जो OTP आया उसी को आप यहाँ पर फिल कर दें 4 अंकों का। इसके बाद आप जो है एक 4 अंकों का पिन बना करके यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वही पिन यहाँ डालेंगे और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 3 चीज़ें टिक हो जानी चाहिए, आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करें। तीनों ऑप्शन के सामने ग्रीन टिक होने के बाद ही आप आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए डन लिख करके आ जाता है। जब आप ऐसे ही ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को जरूर मिलेगी।
इसके बाद अब शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध पंजिकाओं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें गलत हैं तो आप विद्या समीक्षा केंद्र पर कॉल जरूर लगा लें। इसके बाद देखिए कार्मिक उपस्थिति पंजिका टीचर अटेंडेंस रजिस्टर के उपयोग हेतु दिशा निर्देश जो दिए गए हैं और उसी में समय बढ़ाने के संबंध में बात की गई है। समस्त कार्यों को उपस्थित दैनिक रूप से भरें, प्रधान अध्यापक द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा और जियो फेंसिंग द्वारा विद्यालय की सीमा में होना आवश्यक रहेगा। कार्य उपस्थिति भरने का समय देखिए बताया गया है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 7:45 से 8 बजे और 2:15 से 2:30 और वहीं 1 अक्टूबर से 31 मार्च प्रातः 8:45 से 9 और 3:15 से 3:30। यहाँ पर एक बात है कि अग्रिम आदेश तक देखिए यहाँ पर कि कार्य में उपस्थिति पंजिका टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में आगमन उपस्थिति अंकित करने का समय प्रातः 8:30 तक कारण सहित उल्लिखित करते हुए प्रदान किया जा रहा है। तो टीचरों को 8:30 बजे तक की छूट यहाँ पर दी जा रही है, वो भी कारण सहित उल्लिखित करने पर ही यह छूट आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 7:45 से 8 बजे तक आपको उपस्थिति लगानी है, लेकिन कारण सहित आप 8:30 बजे तक भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कारण देना होगा और ऐप में ये अपडेट किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ उसमें बतानी होगी। ठीक, तो ये चीज़ बदलाव किया गया है यहाँ पर, जो कि आज ही ये लेटेस्ट अपडेट है और इसमें जो है 8:30 बजे तक किया गया है। इसके बाद देखें आप स्टूडेंट पंजिका जो कि विद्यालय उपस्थिति पंजिका, इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उपस्थिति लगाने समय 8 से 9 बजे तक रहेगा। ठीक है, पहले जो है विद्यालयों का समय 7:30 से 8:30 बजे तक अग्रिम आदेश तक किया गया था, लेकिन फिर से 8 से 9 कर दिया गया है, तो ये 8 से 9 ही है। ठीक, वहीं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 9 से 10 बजे के बीच आप जो है स्टूडेंट पंजिका कर सकते हैं। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका का चयन करें और उपस्थिति पंजिका उपस्थित अंकित करने की कक्षा का चयन करें। उपस्थित छात्र नाम पर प्रेजेंट और एब्सेंट का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से खुल करके आता है, आप प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। शिक्षक उनके द्वारा भरी गई छात्र उपस्थिति मिलान उपस्थित छात्रों की संख्या से करें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें, संख्या अलग होने पर रद्द करें पर क्लिक करें और छात्र उपस्थिति अगर गलत है तो आप सही कर लें। इसी प्रकार से आप जो है भर सकते हैं। और देखिए 1 घंटे में यानी दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 से 9 बजे तक रहेगा। एडिट हेयर पर क्लिक कर संशोधित कर सकते हैं। सिर्फ आप 2 बार ऐसा कर सकते हैं, एडिट हेयर पर क्लिक करके आप संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षक और सभी कक्षा का चयन कर छात्र उपस्थिति लगा सकते हैं। शिक्षक इसमें देखिए रिपोर्ट रहता है, उसमें आप दैनिक और मासिक रिपोर्ट मोड पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद छात्र उपस्थिति रिपोर्ट पर क्लिक करें और आप इस चीज़ को देख सकते हैं। दैनिक रिपोर्ट और मासिक रिपोर्ट आप दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, इस प्रकार से रिपोर्ट दिख जाएगी, आपने किस दिन कौन सी अटेंडेंस दी है और कितने बच्चों की उपस्थिति दी है। इसके बाद आप एमडीएम वाली पंजिका को भर सकते हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका भरने का समय 12 बजे तक रहेगा और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक एमडीएम पंजिका भरने का समय 1:30 बजे तक आप भर सकते हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप एमडीएम पंजिका 1:30 बजे तक और 1 अप्रैल 30 सितंबर तक 12 बजे तक भर सकते हैं। इसमें भोजन प्रतिदिन सर्व करने का चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी। क्या छात्रों को खाना दिया गया है, अगर बच्चों को एमडीएम खाना परसों गया है, हाँ अन्यथा नहीं। हाँ करने के उपरांत खाना देने वाले छात्रों की संख्या नहीं होने छात्र उपस्थिति स्वतः ही 0 हो जाएगी। शिक्षक सुनिश्चित करे पर क्लिक कर देंगे तो यही चीज़ें रहेंगी। इसमें क्या छात्रों को खाना दिया गया है, तो हाँ मिल सर्व प्राइमरी, मिल सर्व अपर प्राइमरी, कुल भोजन का दिन कौन सा दिन है, क्या आज मेन्यू के अनुसार दिया गया है, कितने बच्चों ने आज हाथ धोए हैं, स्कूल का प्रकार क्या है, कंपोजिट है, प्राइमरी है, इस प्रकार से ठीक है उनकी संख्या भर देंगे और परिवर्तन लागत चीज़ें अपने आप ही अपडेट हो जाएंगी। जैसे आप संख्या भरेंगे नीचे की चीज़ें जो है कंजप्शन कन्वर्जन कॉस्ट अपने आप यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इन चीज़ों को करते जाएं। परिवर्तन लागत भरी गई छात्र संख्या के अनुसार स्वतः बदल जाती है, जो ऑटोमेटिकली परिवर्तन लागत यहाँ पर आती रहती है। साबुन से हाथ धोएं, संख्या भरें, सुरक्षित करें। एमडीएम देने पंजिका दिन में सिर्फ 1 बार ही भरी जा सकती है, कृपया सतर्कता से भरें। यह पंजिका सिर्फ 1 बार ही भरी जा सकती है, इसलिए इसको काफ़ी सावधानी से भरना होगा। इसकी आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, किस प्रकार से आपने भरी हुई है पंजिका, इसको आप देख सकते हैं। दैनिक रिपोर्ट के उदाहरण देखिए, इस प्रकार से आपको दिख रहा है कितनी तारीख को आपके कुल कितने बच्चों ने खाना खाया, दिन कौन सा है, क्या छात्रों को खाना दिया गया, मेन्यू के अनुसार दिया गया, तहरी दी गई, बरी दी गई। इस प्रकार से जो है शिक्षक उनके द्वारा भरी गई पंजिकाओं के बाद डेटा जरूर सिंक करें, अंतर डेटा सर्वर पर नहीं आएगा, वह पंजिका का डेटा भरा नहीं माना जाएगा।
डेटा सिंक करने हेतु रजिस्टर डेटा सिंक पर क्लिक करें। ये ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखेगा, आपको रजिस्टर डेटा सिंक जरूर करना है। ये बिना नेटवर्क के भी आप पंजिकाएँ भर सकते हैं, पर नेटवर्क के क्षेत्र में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर रजिस्टर डाटा सिंक जरूर कर लें। सिंक डाटा देखिए इस प्रकार से रहेगा। देखिए यहाँ पर सिंक के लिए देखिए क्लिक हियर। शिक्षक उनके द्वारा भरी गई पंजिका का डाटा सिंक करने तो क्लिक हियर पर क्लिक करें। डेटा सिंक होने के बाद क्लिक हियर, आपको ये क्लिक हियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और देखिए लास्ट में लिख के आ जाएगा सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। शिक्षक उनके द्वारा लॉगिन आईडी को बदलने हेतु 3 बिंदु पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पर अगर आपको यूज़र बदलना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें और इसके प्रकार से आप जो है यूज़र बदलें, स्विच यूज़र पर क्लिक करें। अब शिक्षक दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। बाकी की चैनल पर वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं किस प्रकार से शिक्षकों को हाजिरी लगानी है। तो यही बदलाव किया गया है। यूज़र मैनुअल है, इसको आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन किस प्रकार से किया जा रहा है आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपके इसमें कोई संबंध में डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। अभी प्रेरणा ऐप जो है उसमें लॉगिन होने में और लोकेशन में समस्याएं आ रही हैं, धीरे धीरे उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। फ़िलहाल शिक्षकों के लिए 8:30 बजे का समय कर दिया गया है, वो भी उचित कारण के साथ ही आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है क्यों लेट हुए हैं, इसका कारण उसमें लिखना होगा। और कई सारी चीज़ें अभी उसमें बदलाव होते रहेंगी क्योंकि काफ़ी विरोध भी शिक्षकों की ओर से किया जा रहा है। इस वजह से हो सकता है कि अग्रिम आदेशों की यह प्रक्रिया स्थगित भी कर दी जाए, क्योंकि प्रदेश में काफ़ी बारिश हो रही है और स्कूल जो है अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर आवागमन की व्यवस्था सही से नहीं है और ट्विटर पर भी लगातार ये चीज़ ट्रेंड कर रही है। तो अभी देखिए यही बदलाव किया गया है कि अग्रिम आदेशों तक कार्मिक उपस्थिति पंजिका टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में आगमन उपस्थिति अंकित करने का समय प्रातः 8:30 बजे तक कारण से उल्लेख करते हुए प्रदान किया जा रहा है। बाकी किसी चीज़ में और बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ कार्मिक उपस्थिति यानी कि शिक्षकों की उपस्थिति में जो है बदलाव किया गया है। 8:30 बजे तक का समय जो है शिक्षकों को दिया गया है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।